आज मैं तुम्हें फ्रैक्शन की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें तुम कठिन क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। लेकिन ट्रिक क्या है, कौन कौन से मेथड यूज होंगे, तो उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, प्लीज प्लीज आज की वीडियो को पूरा देखना, फिर चाहे डाउनलोड कर लेना। आइए शुरू करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा आखिरकार फ्रैक्शन है क्या। देखो, फ्रैक्शन तीन तरह के होते हैं। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा मिक्स फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल क्या है, जैसे कि मान लीजिए नंबर लिखा है फ्रैक्शन में 3/4, तो ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए, न्नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन ऊपर वाले नंबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नीचे वाले नंबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ऊपर वाले को, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अगर हिंदी में कहें तो ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो ये याद रखना। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं प्रॉपर के। जैसे कि आपने लिखा 73/96, तो ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए और नीचे वाला नंबर बड़ा। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर की। तो इम्प्रॉपर का मतलब है जब यहां पर क्या ऊपर छोटा हो रहा तो यहां पर ऊपर बड़ा होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा 21/9। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। अब जैसे कि तीसरा एग्जाम्पल क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे कि मैंने लिखा 3:4/7। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। और फिर इसे आप लोग क्या बनाते हैं, मल्टीप्लाई कर ले। 7×3 = 21, 21 + 4 हो गया आपका 25/7। तो ये कुछ इस तरह होते हैं। लेकिन इसे, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो इतना कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है, ये इम्प्रॉपर का है। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से आपकी ट्रिक स्टार्ट होगी। आपके सामने कुछ फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, 8/17, 7/9। तो इसमें से आपको छोटा फ्रैक्शन और बड़ा फ्रैक्शन छांटना है। तो क्या करोगे आप, 17 से 8 को डिवाइड दोगे, 9 से 7 को डिवाइड दोगे। तो ये डिवाइड देने का हमारे पास टाइम नहीं है। करना कैसे, देखो, जब भी दो हो तो आपको क्या करना है, आड़ा और तिरछा मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको ये भी नहीं सजेस्ट करूंगा, मैं कहूंगा कि इसे मल्टीप्लाई भी मत करो, लेकिन सीख लो ना करना कैसे। जैसे कि आपके सामने दो फ्रैक्शन और उसमें से एक छोटा एक बड़ा पता करना है, तो कैसे करेंगे, आपको आड़ा यानी कि नीचे से ऊपर की साइड मल्टीप्लाई करना है, और इसमें भी नीचे से ऊपर की साइड मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा छोटा कौन बड़ा कौन। देखो, 9×8 = 72, क्योंकि नीचे से ऊपर की साइड मल्टीप्लाई किया ना, तो 9×8 = 72 और 17×7 = 119। तो अब आप बता सकते हो छोटा कौन की बड़ा कौन। तो छोटा 72 है, बड़ा 119 है। तो ये आपका छोटा वैल्यू हो गई, यानी कि छोटा फ्रैक्शन है, और बड़ी फ्रैक्शन 7/9 है। तो इससे तो ये पता चल गया। अब दूसरा तरीका कैसे पता चलेगा, देखो, जैसे कि यहां पर दूसरा तरीका क्या है, 8/17, 7/9। तो एक तरीका है कि आपको इनके बीच डिफरेंस पता हो। डिफरेंस, इसके बीच डिफरेंस कितना है, 17 में से 8 माइनस करो तो आएगा 9, 9 में 7 माइनस करो तो 2 आएगा। जो डिफरेंस आता है रियलिटी में, ऊपर वाले नंबर को उस नंबर डिफरेंस से डिवाइड दे दो। जैसे कि 9 आया तो 9 से डिवाइड दिया। यहाँ 7 है, डिफरेंस कितना है 2, तो 2 से डिवाइड दिया। अब आप डिवाइड दो, तो देखो 9 से अगर 8 को डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट जो भी आना होगा आएगा। अब 2 से अगर डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 2×3 = 6, और फिर 3 पॉइंट आएगा। तो अब आप बताओ कि बड़ा कौन छोटा कौन। आप कहेंगे तो ये 0 पॉइंट हो रहा है, कितना हो रहा है 0 पॉइंट, और ये 3 पॉइंट हो रहा है, तो ये तो बड़ा है ये छोटा है। तो भी आप आसानी से बता सकते हो कि बड़ा कौन छोटा कौन। तो ये दो तरीके हो गए। अब देखो यहां पर जैसे कि आपके सामने लिखा है 67/93, 85/93। फिर क्या करना है, अब देखो यहां पर जब भी आपको लगे कि नीचे जो नंबर है डिनोमिनेटर, ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर, नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर दोनों तीनों जितने भी फ्रैक्शन हो सबका सेम है ना, तो ये वैसे ही कट गए, इसका कोई काम नहीं है। जब ये कट गए तो अब आप बता सकते हो छोटा कौन बड़ा कौन। आप कहेंगे ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है। अब देखो पहला क्वेश्चन, जैसे कि 41/54, 67/73, 86/95, 93/97 में छोटी भिन्न बताइए, यानी कि छोटा फ्रैक्शन बताइए। तो अब क्या करना है, देखो यहां पर सबके डिफरेंस चेक करो। इसका जो डिफरेंस आएगा आपका 13 का होगा। 54 में 41 को माइनस करोगे 13, इसमें 73 में से 67 को माइनस करोगे तो ये आएगा 6। इसका डिफरेंस 96 में से 95 में 86 को माइनस करोगे तो 9,
और 97 में 93 को माइनस करोगे तो 4, यानी कि ये डिफरेंस आया। तो डिफरेंस को मैंने क्या बताया, क्या करना है, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है 41 नंबर, उसको डिफरेंस से डिवाइड दे दो। तो ये डिफरेंस कितना है 13, यहाँ 67 डिफरेंस कितना है 6, यहाँ 86 डिफरेंस कितना है 9, यहाँ 93 डिफरेंस कितना है 4। अब देखो, अब आप डिवाइड दे सकते हो। देखो मैं अगर आपसे कहता कि आप 54 से 41 को डिवाइड दो तो नहीं दे पाते, क्योंकि आपको वो टेबल ही नहीं आता। 54 का, 73 का, ये सब टेबल हमें आते ही नहीं है। अब 13 का टेबल आता है, 6 का टेबल आता है, 9 का टेबल आता है, 4 का टेबल आता है, तो आसान है। अब मैं आपसे कहूँ कि 13 से अगर डिवाइड दो, 13 वन जा 13, 13 टू जा 26, 13 थ्री जा 39, यानी कि ये कितना है 39 से थोड़ा सा तो बड़ा है, तो 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेट जाएगा कि नहीं जाएगा। 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेट, पूरा डिवाइड मत दो, खाली यही देख लो कितना तक जाएगा, तो 3 पॉइंट के जाएगा। ये 6 10 जा 60, 6 11 जा 66 होगा, तो ये 11 पॉइंट के अप्रोक्सीमेट जाएगा। 9 9 जा 81, यानी कि ये 9 पॉइंट के अप्रोक्सीमेट जाएगा। ये कितना जाएगा, देखो 80 कितना होगा, 4 के टेबल में 20 टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स हो गया, 20 टाइम्स, तो यानी कम से कम ये कितना हो गया 20 टाइम्स तो जा ही रहा। और फिर ये कितना है 93, तो ये कम से कम 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बचा 1, तो 4 3 जा 12, यानी कि 23 अप्रोक्सीमेट जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि अब आप देख लो छोटी भिन्न कौन सी है। तो ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा था, इसे चेक करने की कितनी क्या जरूरत थी। इन्हीं तीनों में चेक करते आप देखो पूरा डिवाइड दे दो तो पूरा ही चेक कर लो। छोटी भिन्न बताना है तो बताओ 3 छोटा कि 11 छोटा कि 9 छोटा कि 23 छोटा। आप कहेंगे 3 छोटा होता है। कौन छोटा होता है, 3 छोटा होता है। तो यानी कि यही वाली भिन्न सबसे छोटी है। 41/54 इज द राइट आंसर। और अगर बोलता सबसे बड़ी भिन्न बताओ, बड़ी लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो 23 पॉइंट ये वाली कौन सी है, ये 93 वाली, ये 93/97 ये बड़ी भिन्न हो जाती। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। आपके सामने कुछ फ्रैक्शन लिखे हैं 8/25, 7/23, 11/23, 14/53 में बड़ी भिन्न बताइए। तो आप क्या करोगे, वही डिफरेंस लोगे। 8/25 में से 8 गया, कितना डिफरेंस आया 17। अब देखो मैं इनका डिफरेंस नहीं लूंगा, पता क्यों, मैंने आपको एक बात बताई थी, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 ऐसे फ्रैक्शन है जिनके डिनोमिनेटर सेम है, तो उसमें आप आसानी से बता सकते हो कि छोटी और बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखो यहाँ आपसे क्या बोला, बड़ी भिन्न पूछा है ना, तो इन दोनों में छोटी और बड़ी कौन सी। तो देखो जैसे कि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो वैसे ही कट गए, क्या हुआ, कट गए। और जब वो कट गए तो छोटी और बड़ी कौन सी, देखो 7 छोटा होता है, 11 बड़ा होता है, तो यानी कि 7 वाला तो कट गया, क्योंकि हमें तो बड़ी भिन्न बताना है, तो 11 बड़ा है, यानी कि ये वाला आपका बचा। तो अब इसमें से डिफरेंस निकालो, 11 और 23 के बीच डिफरेंस कितने का, 12 का। इसके बीच डिफरेंस कितने का, 39 का। तो ये 3 अभी बचे हुए हैं, और ये तो आपका पहले ही खत्म हो गया। तो जो डिफरेंस आया, न्यूमरेटर को डिफरेंस से डिवाइड दे दो। ऊपर क्या है, न्यूमरेटर 8 है, डिफरेंस कितना है 17, यहाँ 11, डिफरेंस कितना है 12, यहाँ कितना 14, डिफरेंस कितना 39। तो अभी भी देखो डिफरेंस कहीं ना कहीं सेम नहीं है, तो आपको फिर वही प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको डिफरेंस निकालने पड़ेंगे। तो डिफरेंस निकालते हैं, इसके भी डिफरेंस कितने का 9 का, इसके भी डिफरेंस कितने का 1 का, इसके भी डिफरेंस कितने का आपका 15 का। अब लिख लो जो प्रोसेस हो रही है। तो आपने कहा कि 8 डिफरेंस से डिवाइड दो 9, या 11 डिफरेंस से डिवाइड दो 1, यहाँ कितना 14 डिफरेंस से डिवाइड दो 15। तो अब आपसे देखो क्या पूछा है, बड़ी भिन्न, तो आप आसानी से बता सकते हो कैसे। अगर मैं बोलूँ 9 से 8 को डिवाइड दो तो कितना जाएगा, 0 पॉइंट अप्रोक्सीमेट जाएगा। 15 से 14 को डिवाइड दो तो ये भी 0 पॉइंट अप्रोक्सीमेट जाएगा। लेकिन 1 से 11 को डिवाइड दोगे तो ये 11 ही जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 11 टाइम्स, यानी कि 1 11 से 11। तो अब बताओ 0 बड़े होते कि 11 बड़ा होता, तो आप कहेंगे 11 बड़ा, यानी कि ये राइट आंसर है। 11/23 आपकी बड़ी भिन्न हो गई। लेकिन चलो ये तरीका भी नहीं समझ आया। वैसे तो आप आसानी से समझ गए कि ये इसमें बड़ी भिन्न निकालना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आगे और बता देता हूँ। अब देखो इसके भी डिफरेंस चेक कर लो, इसके भी डिफरेंस कितने का 1 का, इसके भी डिफरेंस कितने का 1 का। तो यहाँ डिफरेंस कितने का 10 का, तो इसे छोड़ दो, कुछ भी मत करना अभी उसके साथ। यहाँ डिफरेंस 1 का है, तो आप क्या करते हो, जब आपका डिफरेंस सेम होता है, तो मैंने आपको क्या बताया, देखो 8 डिफरेंस कितना 1, यहाँ कितना 14 डिफरेंस कितना 1।
तो जब डिफरेंस यहाँ डिनोमिनेटर अगर सेम आ गए, डिनोमिनेटर सेम आ गया तो ये तो वैसे ही कट गया। तो इसमें आप बता दो छोटी बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी बड़ी कौन सी, बड़ी कौन सी हो गई आपकी 14। तो 14 कौन सी है, ये वाली, यानी कि ये वाली भी खत्म। तो इसका काम तो खत्म हो गया, कोई मतलब का नहीं है। अब आपके पास ये दो फ्रैक्शन बचे हैं, इसमें से आपको चेक करना है, तो वही डिवाइड देके चेक कर लो, या फिर तीसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है, आड़ा और तिरछा मल्टीप्लाई करके। तो देखो ये वाला और आड़ा तिरछा मल्टीप्लाई किया, लेकिन करना कैसे, नीचे से ऊपर की साइड करना है। तो 15 का 11 में करोगे तो ये होगा 165, 1 का 14 में करोगे तो 14। अब बताओ बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो ये तो आपका छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, पूछी बड़ी भिन्न है, तो ये राइट आंसर 11/23 इज राइट आंसर। तो लगा दो टिक। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपके सामने कुछ फ्रैक्शन है और इनमें आपको छोटी भिन्न बतानी, यानी कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो आप क्या करोगे, इनके भी डिफरेंस चेक करोगे। अब देखो 41 में 27 का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा आपका 14 का। 64 में 53 का डिफरेंस कितना आएगा 11। 95 में 83 का डिफरेंस कितना आएगा आपका 12। 93 में 75 का डिफरेंस कितना आएगा 18। तो ये आपके डिफरेंस है। करना क्या है, जो ऊपर न्यूमरेटर होता है उसे डिफरेंस से डिवाइड दो। तो ऊपर इधर 27, इधर 53, इधर 83, इधर 75, और इन्हें डिफरेंस से डिवाइड दे दो। तो डिफरेंस क्या क्या है, आपने कहा इसका डिफरेंस है 14, इसका डिफरेंस है 11, इसका डिफरेंस है 12, इसका डिफरेंस है 18। तो देखो अब आप छोटे ये नंबर दिख रहे हैं आपके सामने 14, 11, 12, 18, तो इनसे तो आप डिवाइड दे सकते हो, क्योंकि आपको इनके टेबल आते हैं। इंसान को 20 के बाद टेबल याद नहीं होते, लेकिन छोटे टेबल तो याद रहते हैं। तो मैं अगर इन्हें डिवाइड दूं, 14 से डिवाइड दो, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, यानी कि 1 पॉइंट के अप्रोक्सीमेट आएगा। कितना आएगा 1.9 वगैरह वगैरह। देखो 28 से कम है, तो 2 से तो कम है। अब देखो 1 लिख लिया, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। पूरा डिवाइड देने की भी जरूरत नहीं, मैंने वही बात समझाई ना कि पूरा डिवाइड मत दो, टाइम वेस्ट है। इसे 11 से दो, 11 5 जा 55, यानी कि 4 पॉइंट के अप्रोक्सीमेट आएगा। 55 तो ज्यादा है, तो 11 4 जा 44। इसे डिवाइड दो, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, यानी कि 84 से भी कम है। तो 12 6 जा, यानी कि 6 पॉइंट अप्रोक्सीमेट आएगा। 18 कितना, 18 1 जा 18, 8 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, यानी कि 4 पॉइंट अप्रोक्सीमेट आएगा। तो मैंने कहा पूरा पूरा डिवाइड देने की जरूरत नहीं थी, नॉर्मल डिवाइड दे दिया। और छोटी भिन्न बताओ, तो बताओ छोटा नंबर कौन सा, 1464। आप कहेंगे 1 छोटा होता है, 1 छोटा है तो 1 किसका है, 27/41 का, ये वाला राइट आंसर है। तो लगा दो। अगर बड़ा पूछता तो बड़ा कौन सा, 6 पॉइंट वाला, यानी कि ये बड़ा आंसर है। तो कोई कठिन नहीं है, नॉर्मल आप कर सकते हो। और आपके मन में अभी डाउट भी आते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि मान लो ये कोई बड़ा नंबर होता, सपोज दैट, सोचना है सिर्फ आपको, जैसे कि 15 16 कुछ भी ले लो, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता। अब आपसे छोटी भिन्न पूछता, तो देखो ये बड़ा हो गया, मैंने कहा इसे 15 मान लिया, तो ये 15 4 पॉइंट 6 पॉइंट 4 पॉइंट, अब दो 4 पॉइंट हो रहे हैं। अब इन दोनों में छोटा कैसे निकाले, तो देखो वही मैंने आपको तरीका बताया कि जब दो किसी कंडीशन दो में फंस जाओ, तो आप आड़ा और तिरछा वाला मल्टीप्लाई करो, इसको उठाओ और इसको उठाओ। क्या क्या है, देखो 53/11 है, 53/11, ये 75/18, और इन दोनों में आपको आड़ा और तिरछा मल्टीप्लाई करना है। तो आड़ा और तिरछा मल्टीप्लाई किया, तो देखो 53 × 18, ये आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। तो 53 × 18 करोगे, ये होगा 954, और 75 × 11 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 825। तो बताओ इन दोनों में छोटा कौन, क्योंकि आपसे छोटी मैंने पूछी है, तो छोटा कौन सा है, यही वाला फ्रैक्शन है, 825 छोटा है। तो ये फ्रैक्शन 75 किस में, ये, यानी कि ये राइट आंसर हो जाता। लेकिन अभी फिलहाल हमारा आंसर यही है 27/41। तो ये याद रखना है क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें आपकी टेंशन बढ़ने वाली है, तो इसको भी बहुत ध्यान से समझना। आपके सामने कुछ फ्रैक्शन लिखे और बोला गया बड़ी भिन्न बताइए, तो क्या करोगे आप, डिफरेंस लोगे। 53 में से 41 गया, डिफरेंस कितने का, 12 का। 73 में 8 गया तो कितने का डिफरेंस, 15 का। 79 में 61 गया तो डिफरेंस 18 का। 89 में 68 गया तो डिफरेंस 21 का। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को डिफरेंस से डिवाइड दोगे। न्यूमरेटर कितना कितना, यहाँ 41, यहाँ 58, यहाँ 61, यहाँ 68, तो वही डिवाइड दे दो डिफरेंस से। तो कितना कितना है, यहाँ पर 12 है, यहाँ 15 है, यहाँ 18 है, यहाँ 21 है।
अब देखो डिवाइड तो आप दे ही सकते हो, छोटे छोटे नंबर है, 12, 15, 18, कोई कठिन काम तो है नहीं। तो देखो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, कितना 3 36, यानी कि 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेट जाएगा। 15 3 45, 15 4 60, यानी कि ये भी 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेट जाएगा। 18 3 54, 18 4 72, तो ये भी 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेट जाएगा। 21 2 42, 21 3 63, यानी कि ये भी 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेट जाएगा। ओ माय गॉड, अब तो यहाँ पर सभी में 3 पॉइंट 3 पॉइंट 3 पॉइंट, मैंने कहा पूरा डिवाइड तो देना नहीं है, इतने में किसका पास टाइम है इतना। तो 3 पॉइंट 3 पॉइंट, अब कैसे चेक करें बड़ी भिन्न, तो समस्या हो गई। तो अगर इसमें एक डिजिट और बढ़ा देंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा सा चेक ही तो करना है बस। चेक अगर एक एक डिजिट और बढ़ा दिया तो आसानी से चेक हो जाएगा। तो देखो वही डिवाइड दो, देखो डिवाइड सभी को आता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ कैसे दे रहे हैं। जैसे कि 12 से 41 को डिवाइड दे रहे हैं, तो देखो 41 को 12 से डिवाइड दे रहे हैं, तो कितना 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, कितना बचा आप कहेंगे 11 में 6 गया 5, कितना बचा 5। तो यहाँ पर क्या लगा डेसिमल, तो यहाँ क्या लग गया 0। तो 12 4 48, यानी कितना हो गया 3.4। हमें सिर्फ एक डिजिट और पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा के चेक करना है, तो ये आ गया 3.4। इसे चेक कर लो। 15 से डिवाइड दो 58 को, तो 15 3 45, 3 45, यानी कितना बचा 8 में से 5 गया 3, ये 1। तो यहाँ पर डेसिमल लगाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, तो ये कितना हो जाएगा 15 8 120, यानी कि ये हो गया 3.8। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने बताया ना कि एक एक डिजिट से चेक करना है। नॉर्मल डिवाइड में आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। और यहाँ पर 61 को 18 से चेक कर लो, 18 3 54, तो 11 में से 4 गया, ये आपका कितना बचा 11 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7, कितना बचा 7। तो यहाँ पर डेसिमल लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 18 3 54 और 18 4 72, तो यानी कि 3 तो ये हो गया आपका 3.3। और इसे चेक कर लो लास्ट, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। 68 को 21 से डिवाइड देना है, तो 21 कितना हो गया 21 3 63, कितना बचा 5, कितना बचा 5, यहाँ लगाया डेसिमल, यहाँ आ गया 0। 21 2 42, तो कितना आ गया 3.2। अब आप बता सकते हो बड़ी भिन्न कौन सी, 3.4 की 3.8 की 3.3 की 3.2। तो 8 बड़ा होता है इन सभी पॉइंट में, अगर देखें तो 8 बड़ा होता है, यानी कि आंसर बड़ी वाली कौन सी 58/73, ये राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस समस्या करते हैं ग्रेड, तो थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लगता है। बट मैं आपको सिर्फ ये डिवाइड देने इतना मैंने सिखाया ना, ये सब जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ समझाने के लिए। आप नॉर्मल लेके अगर आपको ऐसी डायरेक्ट डिवाइड देना आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। और ये है लास्ट क्वेश्चन जिसे आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, यानी कि सेकंडों में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं दूंगा जिसे आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट में सेंड करना है। अब देखो इसे कैसे करना है, इसमें कुछ फ्रैक्शन दियो और आपको छोटी भिन्न बताना है। तो वही डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना, यहाँ 4 का, यहाँ डिफरेंस कितने का 4 का, यहाँ डिफरेंस कितने का 4 का, यहाँ डिफरेंस 4 का। अब देखो डिफरेंस सेम है, क्या है डिफरेंस सेम। जब डिफरेंस सेम होता है तो मैंने कहा डिनोमिनेटर में आप क्या किसे लिखते हो, डिफरेंस को लिखते हो, और वो कट जाता है तो किसी काम का नहीं होता। तो आप डायरेक्ट ही चेक कर सकते हो कि छोटा नंबर कौन सा, 25 छोटा कि 13 छोटा कि 21 छोटा कि 45 छोटा। आप कहेंगे 13 छोटा है, यानी कि ये वाला राइट आंसर है। देखो मैं समझा दे रहा कैसे, जैसे कि 25 डिफरेंस कितना 4, ये कितना 13 डिफरेंस कितना 4, ये कितना 21 डिफरेंस कितना 4, ये कितना 45 डिफरेंस कितना 4। तो जब सभी का डिनोमिनेटर सेम होता है तो ये तो वैसे ही कट जाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और जब ये कट गए तो छोटी और बड़ी आप आसानी से बता सकते हो, छोटे कौन सा 13, बड़ा कौन सा 45, छोटा कौन सा 13, बड़ा कौन सा 45। तो आपसे छोटी पूछा तो ये वाला राइट आंसर। 13 किस में 13/17, यही तो है, तो ये राइट आंसर हो गया। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में सेंड कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को जरूर दबाना, जिससे आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए।